नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ दिया मोदी का साथ। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अब मोदी सरकार से एक एक सहयोगी दल अलग होते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थन भी आने वाले वक्त में अब एक एक करके वापस लेंगे। बहुत बुरी तरह से फंस गई है मोदी सरकार, लेकिन नीतीश कुमार भी मोदी का साथ छोड़ देंगे। अब राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया है कि सरकार गिर जाएगी जल्द। उन्होंने कहा कि इसी साल के अंदर 2026 के अंदर सरकार चली जाएगी। राहुल गांधी के बयान के बाद मोदी सरकार शांत कैसे रह सकती है, क्योंकि राहुल गांधी कि हर एक बात सच होती है और राहुल गांधी जो बात बोलते हैं यूं ही नहीं बोलते। हालांकि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने कसम खाया था कि मैं मोदी सरकार को जल्द गिरा दूंगी, लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद जो अचानक हालात बदलने लगे वह बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की बेटी का बर्थडे जो पटना में मनाया जाना था, उसे अचानक राहुल गांधी के बयान के बाद उस जन्मदिन को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के अंदर। और लालू प्रसाद यादव पटना से निकलने से पहले, तेजस्वी यादव राबड़ी देवी निकलने के पहले, वह अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सभी को, इंडिया गठबंधन के सभी दलों को फोन करते हैं और कहते बुला लेते हैं अपने घर पर। और राहुल गांधी यह सब कोई वहां इंडिया गठबंधन के पूरे घटक दल पहुंच रहे हैं, वहां इंडिया गठबंधन की बैठक नई रणनीति पर। यानी कि राहुल गांधी द्वारा कहा जाना कि 2026 में सरकार गिर जाएगी मोदी की, और ममता बनर्जी का कसम खाना कि सरकार गिरा दूंगी, और लालू प्रसाद यादव का सभी इंडिया गठबंधन के लोगों को एक साथ बुला लेना, और ममता बनर्जी और कांग्रेस अखिलेश यादव के संपर्क में नीतीश, नायडू और भी कई घटक दल होना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा अब हो जाएगा आने वाले वक्त में। जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि नीट एग्जाम लीक होने के बाद, जो एग्जाम लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और बच्चे सड़क पर 22 लाख आ गए, और उनको लेकर के कई लोगों ने, बच्चे जो थे जो निकल रहे थे, 500-600 नंबर उनके आ रहे थे, वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के अंदर एक ऐसे ही आई खबर आया, एक बच्चे का तीसरे टर्म्स था नीट एग्जाम और पेपर लीक हो गया, उसका भविष्य खराब हो गया। 11 लाख रुपए का कर्ज हुआ, बच्चा लिया हुआ था और गरीब परिवार से, और इकलौता बेटा वह दुनिया छोड़ के चला गया। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने 11 लाख रुपया इकट्ठा करके और उस बच्चे को दिया है। यूथ कांग्रेस ने 11 लाख रुपया इकट्ठा करके उस बच्चे के परिवार को वह कर्ज भरने के लिए पैसे दिए। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार को करना चाहिए। शिक्षा मंत्री का यह गलती है, धर्मेंद्र प्रधान का, उन्हें भरना चाहिए, लेकिन नहीं, बच्चों का भविष्य खराब करना इस सरकार की अहमियत है। अब ऐसे में कॉकरोच पार्टी निकली, कॉकरोच जनता पार्टी, उसका इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट सब ब्लॉक कर दिया गया। इससे युवाओं की एक आग निकली। चंद्रबाबू नायडू ने इसका एतराज किया, मोदी सरकार ने यह सही नहीं किया। मोदी सरकार कन्वेंस करने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू को की, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ देने से इनकार कर दिया, साथ छोड़ दिया, नहीं दे सकते। और चंद्रबाबू नायडू ने कहा, तमिलनाडु के अंदर जो हुआ, टीवीके की सरकार आई, वह युवाओं का आक्रोश है एनडीए गठबंधन के खिलाफ, चाहे डीएमके हो चाहे एडीएमके हो, और टीवीके की सरकार आई है। कॉकरोच को लेकर के युवा, भारत के लोग, उसमें 2 करोड़ भारत के लोग, जो भी उसका फॉलोअर्स था, उसका 90% भारत के युवा जुड़े। यानी कि भारत के युवाओं के बीच आपका क्रेज खत्म हो चुका है, वह सरकार से आक्रोशित है। ऐसे में हम
सरकार का साथ नहीं देंगे, आपने जो किया वह गलत किया और साथ छोड़ दिया। अब ऐसे में इस मुद्दे पर साथ न देना चंद्रबाबू नायडू का और अपना रास्ता अलग कर लेना और यह कहना कि अब आक्रोश है, राहुल गांधी इन्हीं चीजों को लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यह सब कुछ मोदी सरकार के खिलाफ जा रहा है और एनडीए गठबंधन में एक बड़ी टूट चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी संकट में है। उनके पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, पूरी पार्टी पर कब्जा करने के लिए ललन सिंह और संजय झा के जरिए, और नीतीश कुमार की पार्टी में भी बगावत और घमासान हो गया। जिस तरह से हुआ उस तरह से क्या नाम है कि जेडीयू के अंदर अब नीतीश कुमार सक्रिय हो गए और नीतीश कुमार कब 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ अलग हो जाएंगे या कोई नहीं जानता। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार की सरकार भी संकट में है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार जो मोदी सरकार को समर्थन केंद्र में भी दे रहे हैं और राज्य महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस सरकार को समर्थन कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, उनके अंदर भी अनबन और इन सारी चीजों को लेकर के एक आक्रोश है। जिस तरह सड़क पर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता लगातार इतनी गर्मी के अंदर भी सड़क पर हैं, वह मोदी सरकार की नींद उड़ा रहा है। मोदी सरकार के हर फैसले अमेरिका कर रहा है। यहाँ मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार होने वाला है। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात का है कि लिस्ट मंत्रियों का कौन मंत्री बनेगा इसका फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की गुलामी उनके नाम लिख दी है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को अपना जागीर समझ लिया है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, और वह देश को बेचते जा रहे हैं। और इस देश पर 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब अमेरिका का गुलाम बन जाएंगे नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह गए तो। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यह कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो, इस्तीफा ले लो प्रधानमंत्री मोदी का, यह प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मोदी ने अगर कोई गलती की है, मोदी ने कोई अगर चरित्र अपना खराब किया है तो उसके लिए देश क्यों भुगते, वह मोदी भुगते। और मोदी उसी से राहुल गांधी के कहे अनुसार एप्स्टीन और अडानी, एप्स्टीन से बचने के लिए और अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने गुलामी लिख दी है अमेरिका के सामने। और अमेरिका का ट्रेड डील हमारे देश के लिए वह फांसी की सजा होगी, क्योंकि वहां का सामान जो आएगा, सिंपल सी बात है कि वहां का जो मक्का आएगा, अगर 10 रुपया में वह मक्का मिलेगा तो हमारा मक्का 20 रुपये का होगा, तो हमारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। इससे किसानी हमारी खत्म होगी, हमारे किसान परेशान होंगे और सरकार को बेनिफिट नहीं, सरकार को कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस देश के लोगों को टैक्स चुकाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत घातक हो रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन के अंदर चंद्रबाबू नायडू अगर एक मुद्दे पर साथ छोड़ दिए तो आगे जाकर के दूसरे मुद्दे पर साथ छोड़ेंगे। ऐसे में जो युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है उससे चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी प्रेशर है कि उनके वोट बैंक उनसे खत्म हो सकते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर मैं भाजपा के साथ नहीं हूं, मैं इसमें सरकार का साथ नहीं दे सकता। उन्होंने सरकार का साथ, मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया चंद्रबाबू नायडू ने। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है आने वाले वक्त में, यह देखना। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी बगावत और घमासान इस बात को लेकर के है कि मोदी सरकार साथ नहीं रहना है, हमें महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। इंडिया गठबंधन जो टूट बिखर रहा था, कांग्रेस उससे अलग हो रही थी, अब इंडिया गठबंधन वही लालू प्रसाद यादव ने सबको बुला करके बैठक कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और उसमें सभी इंडिया गठबंधन के लोग लालू प्रसाद यादव के साथ बैठक, ममता बनर्जी भी बैठक करेगी। यह 234 सांसदों के साथ कहा यह जा रहा है 40 एनडीए गठबंधन के 40 सांसद इंडिया गठबंधन में आएंगे। मोदी सरकार के पास 292 सांसद है एनडीए के अंदर, 292 में 40 अगर निकल जाते हैं तो वह 152 सीटों पर रहते हैं, 252 पर रहेंगे, 252 और बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। ऐसे में मोदी सरकार गिर जाएगी और वह 40 सांसद इंडिया गठबंधन में आते हैं तो इंडिया गठबंधन के 274 हो जाएंगे, यानी कि बहुमत से 2 सीटें ज्यादा हो जाएंगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की भी उम्मीद अब जग गई है। और राहुल गांधी ने अगर इस बात का ऐलान किया है कि 2026 में सरकार गिर जाएगी तो 6 महीने का वक्त है इस साल के अंदर, यानी कि सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। और कहीं ऐसा ना हो
कि आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी वक्त मोदी सरकार गिर जाए, और चंद्रबाबू नायडू इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब मोदी सरकार को बहुमत से मात्र 20 सीट ज्यादा है और 18 सीटें चंद्रबाबू नायडू के पास है। ऐसे में मोदी की सरकार बहुत संकट में भरी हुई है, और जैसे चंद्रबाबू नायडू हटे तो जयंत चौधरी के पास 2 है, वह हट जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ना है। तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार धराशाह हो जाएगी एक झटके में, और नीतीश कुमार अब मोदी सरकार के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एकनाथ शिंदे लगातार नाराज है 7 सांसदों के साथ, और ऐसे में एनसीपी तोड़ने की कोशिश भाजपा ने की थी। भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए तोड़ फोड़ की कोशिश कर रही थी, वह सब नाकाम हो गया और भाजपा 240 पर ही है। भाजपा के कितने लोग साथ छोड़ देंगे अगर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में जवाब नहीं दे पा रहे नेता। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन मोदी सरकार के अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार गिराने का ऐलान कर दिया है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की बड़ी तैयारी में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ छोड़ दिया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।